समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने की बात को ही नकार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें कोई न्योता नहीं मिला है, न कोरियर से कोई न्योता मिला है। जिन्होंने सवाल पूछा है वो कोरियर की पर्ची लेकर आ जाएं। उन्होंने कहा कि आज जो बीजेपी का रास्ता है वो स्वामी विवेकानंद का रास्ता नहीं है, इसलिए आज हम संकल्प लेंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से सवाल किया था। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सच्चाई सामने आ गई है, हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, न कोरियर से न कोई न्योता मिला है। मैं सभी पत्रकार साथी से कहूंगा जिन्होंने सवाल पूछा कि कोरियर की पर्ची लेकर के आ जाएं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का विषय नेताजी ने सदन में उठाया था, उनके समर्थन में शरद यादव और लालू यादव सहित तमाम नेता थे। आज नहीं तो कल जातीय जनगणना होगी। पीडीए की लड़ाई बिना जातीय जनगणना के पूरी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अंग्रेजों वाली नीति अपना रही, फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रही है और ये सब कुछ अंग्रेजों से ही सीखा है। बाइट अखिलेश यादव। बीजेपी बांट के ही राज करती है। बीजेपी ने अंग्रेजों से सीखा है, बांटो और राज करो। तो वो तो बांट के राज कर रहे हैं, अंग्रेजों से सीखा है। इसी तरह हमको बांट देते हैं कभी किसी नाम पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बनारस क्यूटो बन गया? क्या माँ गंगा साफ हो गई? जिस काम को समाजवादियों ने वर्णा को साफ करने का फैसला लिया, क्या वर्णा साफ हो गई? ये जो बिजली आज आ रही है 24 घंटे, आपके सबसे बुजुर्ग बीजेपी के नेता होंगे। आप पूछिए जो भूख हड़ताल पे बैठे थे। मैंने सदन में भी कहा, प्रेस के लोगों के सामने भी कहा कि उस समय समाजवादी पार्टी ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री दिया, सबसे ज्यादा लोकसभा जिताया। क्या बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ गया? क्या आपको बिजली महंगी नहीं खरीदनी पड़ रही? क्या हर घर में बेरोजगार नहीं बैठे नौजवान? महंगाई आपको नहीं परेशान कर रही है? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? और बैंकों को जिस तरीके से डुबाने का काम किया, बड़े लोगों का 10 लाख करोड़ पैसा माफ कर दिया, किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया? अभी हम फ्लाईओवर पे चढ़े, हमें सबसे पहले जानवरों के दर्शन हो गए। हम अगर सांड गाएंगे तो बीजेपी कहेंगे नंदी का दर्शन हुए। यही फर्क है उनमें और हमने। सर अभी अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पीछे सभी पूंजीवादी और उद्योगपति लोग हैं, वो जो कहते हैं उनके अनुसार नीति बनती है। जमीन अधिग्रहण का ये कानून लाए, उसे वापस लेना पड़ा। किसान कानून वापस लेना पड़ा। इन्होंने एक्सीडेंट वाला कानून भी लाया, इसे भी वापस लेना पड़ा। आयुष्मान कार्ड स्कीम एक घोटाला है इस सरकार का और ये गारंटी केवल एक घंटी है जो कोरोना के समय बजाई गई थी। अखिलेश यादव बोले, आजकल छोटी छोटी चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं। यूपी में बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा लूट हुई है। सीट शेयरिंग पर भी अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव इस पर गठबंधन के साथियों से बात कर रहे हैं। 2019-2022 के परिणाम के अनुसार सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। आज मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी कि जिसमें चीफ ऑफ आर्मी का बयान था। उन्होंने कहा था कि 2027 तक 1 लाख फौज कम हो जाएगी। भर्ती में पीडीए के लोग हुआ करते थे, इसलिए सरकार ने पक्की भर्ती को रोककर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को नौकरी न देने की व्यवस्था अग्निवीर जानबूझ करके लाई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।